हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग आज नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम के अगले भाग में जो डेफिनेशन होता है उसको जानेंगे, क्योंकि जब डेफिनेशन को हम जानते रहेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है, जब आप संख्याओं को जानते रहेंगे तो उतनी गहराई से सोच भी सकते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं का जो टॉपिक है, जितनी संख्याएं होती हैं सभी के बारे में जानेंगे हम लोग धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो देखा जाए तो संख्याएँ दो प्रकार की होती हैं मात्र। जैसे कौन कौन संख्या, कितनी प्रकार संख्याएं होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होती है? काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। दो ही प्रकार की होती हैं मात्र संख्याएं। इसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर और इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर और इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी, यानी जिसको इमेजिन किया जा सके। जैसे अगर आपका आ गया यहाँ पर √-1, √-2, तो ये सब जो संख्याएं आप देख रहे हैं काल्पनिक हैं, यानी इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, ये कोई संख्या नहीं होती है। अगर हमें इसे बाहर निकालना हो तो हमें आयोटा का प्रयोग करना होता है। किसका? आयोटा का। ठीक है, आयोटा, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें इसे बाहर निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसे हम क्या लिख देंगे? 1 × √-1। तो √1 की वैल्यू क्या होती है? 1 इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई। ये आइलर ने बताया था, क्लास 11th में चैप्टर है एक समृद्ध संख्या, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई, तो गुणा होगा तो आई हो जाएगा। यहाँ पर -2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √-1। तो √2 इसकी वैल्यू क्या होगी? आई। तो यहाँ क्या मिलेगा? √2 आई। तो आई क्या है आपका? आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है स्क्वायर रूट में तो उसे हम इस तरह से हटा सकते हैं। ठीक है, √-1 को आई मान लेते हैं और वो आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो रहता है काल्पनिक ही। जिसके साथ आई लगा हो वो काल्पनिक संख्या ही होता है। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अगर इन दोनों संख्याओं को मिला दे तो एक नई संख्या बनती है जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हमेशा a + ib के रूप में दिखती है। ये सम्मिश्र संख्या बना कहाँ से है? इन दोनों को मिला देने से। सम्मिश्र संख्या देखो, ये वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक, ये रियल वाला पार्ट है और ये इमेजिन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक नई संख्या बनती है सम्मिश्र संख्या। पहले वाले भाग को रियल भाग और जिसके साथ आई लगा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? काल्पनिक वाला, यानी इमेजिनरी पार्ट है वो, ये वाला जिसके साथ आई लगा हुआ है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे तो अब आपको पूरा समझ में आ गया, आप बता सकते हैं। आप फिर से आप समझिए, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन संख्या? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। वास्तविक संख्या बहुत से प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन कौन संख्या है जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे डेफिनेशन सहित। क्योंकि जितना अच्छा डेफिनेशन आप कवर करेंगे उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है,
आइए देखते हैं वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं और उसको अच्छे से समझा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, ध्यान सुनिएगा। हम वास्तविक संख्या में पहले ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते तो होंगे ही, मैं एक बार अपने समझाता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं। जैसे किसी चीज़ को गिनना हुआ, 1 2 3 4, कक्षा में विद्यार्थियों को गिनना हुआ या फिर किसी भी सदस्य को गिनना हुआ, तो वहाँ पर गिनती वाली संख्याएं प्रयोग में ली जाती हैं और वही संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्या लिखें तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे नेचुरल नंबर n से, इसका जो फर्स्ट लेटर है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कहाँ तक, अनंत तक यानी इन्फानाइट तक। तो देखिए प्राकृतिक संख्या ये जो काउंट करते हैं आप किसी भी, ठीक है, चीज़ को या किसी वस्तु को 1 2 3 4, तो वही संख्या जो है वो आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर यही आपसे कोई पूछे बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्वेश्चन बन गया आपका डेफिनेशन से ही। बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, ये नोट पॉइंट हो गया आपका। यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी बन गया। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है तो वो जान ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो चलिए डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए, जितना आप बार बार इसको समझेंगे उतने ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा ये। वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इन्फानाइट, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और हमने एक क्वेश्चन भी बना दिया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और संख्याएं कोई निश्चित नहीं है, वो अनंत होती हैं, उसका कोई अंत नहीं है। दूसरी संख्या देखिए क्या है, दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे जो प्राकृतिक संख्या है उसी में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए। चलिए इसके सामने ही देख लीजिए, इसे हम प्रदर्शित करते हैं W से। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, अनंत तक। अगर इसी में हम 0 को शामिल कर दें तो ये हो जाता है कौन, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं ये सब पूर्ण है। तो पूर्ण संख्याएं अगर आपसे कोई पूछे तो बताएंगे जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं। एक बार फिर सुनिए, अगर कोई पूर्ण संख्याएं पूछे, देखिए आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि संख्या और संख्याएं अलग अलग हैं। जब संख्या की बात होती है केवल एक संख्या, और जब संख्याएं की बात होती है वो ग्रुप होता है। तो हम यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। ये आपका हो गया, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगला जो डेफिनेशन है आपका सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें जितनी भी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं, यानी 2 से डिवाइड हो जाएं, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं। तो इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे ई से, इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे ई से। तो 2 4 6 8 10, कहाँ तक, अनंत तक। संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हमने लिखी है 2 से पूर्णतः
या पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। अगली संख्या क्या है आपका? विषम संख्या। इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओ से, ठीक है। ये आपका ऑड नंबर हो गया। अब देखिए ऑड नंबर क्या होता है, जैसे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें बहुत संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या है? आपकी विषम संख्याएं हैं। तो ये आपका सम हो गया, ये आपका विषम हो गया। ये चारों डिफिनीशन आपका क्लियर हो गया। एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आपसे इन चारों में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आएंगे, मैं आपको बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। ये आपको याद हो गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। दूसरा पूर्ण संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या में या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक है। सम संख्याएं, इवन नंबर। जब प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित हो जाती है या जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये हो गया। उसके बाद विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य न हो वो किस में चला जाएगा? विषम संख्या में चला जाता है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 क्या है तब? अगर हम केवल स्पेशल 0 की बात करें तो 0 न तो सम है न तो विषम है। अभी ये हम पूर्णांक में आपको वहाँ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 4 डिफिनीशन आपके क्लियर हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अभी इतने ही डिफिनीशन नहीं होते हैं, बहुत संख्याएं होती हैं, तो उनके बारे में हमें जानना है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से चलिए कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे बताए हैं तो यहाँ हमने जैसे नोट पॉइंट लिखा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। अगर हम इन दोनों संख्याओं में आए तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी सम संख्या? अनंत। सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। देखिए प्रश्न बन गया आपका। 2 से बड़ी सम संख्या क्या है? 4। 4 से छोटी सम संख्या क्या है? 2। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाए फिराए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। सबसे छोटी सम संख्या 2, 2 से बड़ी सम संख्या, 2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन है? 4 है, सम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना, बहुत तरीकों से पूछा जाता है। जैसे कह दिया जाए, अभी कोई पूछ ले 2 और 10 के बीच में कितनी सम संख्या है? 3। 1, 2, 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर आए विषम संख्या में, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है आपका। 1 से तुरंत बाद विषम संख्या कौन है? 3 है। तो जैसे जैसे आप डेफिनेशन समझेंगे क्वेश्चन बनता चला जाएगा आपका। इतना डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखते हैं हम लोग अगला डेफिनेशन। अब देखिए अगली जो हमारी संख्या है वो कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अभी और भी संख्या इनमें सोचिएगा, इतना ही है। अब देखिए अगली संख्या हमारी कौन सी है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में 3 तरह के पूर्णांक होते हैं। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? देखिए पूर्णांक संख्या में जो संख्या रेखा होती है उसमें 3 तरह के दिखते हैं। एक तो दिखता है इसमें धनात्मक पूर्णांक, एक होता है इसमें धनात्मक पूर्णांक
जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। और आपका अगला कौन है? शून्य। शून्य पूर्णांक, ये जीरो इंटीजर। ठीक है। तो ये तीन तरह के पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की? तीन तरह की, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। देखिए, जैसे जो पूर्ण संख्या होती है, अगर उसमें ऋणात्मक के साथ प्राकृतिक संख्या गुणा करके उनके साथ ले लिया जाए तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। जैसे पूर्णांक संख्या देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पूर्णांक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, या हम जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होता है आपका -∞, ऐसे आपका -3, -2, ठीक है, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आपका कहाँ तक? अनंत तक। तो ये संख्याएं आपकी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या में तीनों तरह की संख्याएं दिखती हैं। प्राकृतिक संख्या दिखेगी, शून्य दिखेगा और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी दिखेगा आपको। तो इन तीनों को जब मिला देते हैं तब आपका पूर्णांक संख्या बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जीरो कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो देखिए जीरो न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यह भी एक क्वेश्चन है, बहुत डीपली सोचिए। जीरो किसी भी प्रकार की न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, न्यूट्रल है एक प्रकार से। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए जीरो कौन सा पूर्णांक है, तो बताएंगे जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर हम इन्हें अलग अलग लिख दें, अलग अलग लिखने का मतलब जैसे आई प्लस या जेड प्लस, तो केवल हम धनात्मक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। अगर इस तरह से लिखें आई माइनस या जेड माइनस, तो हम लिखेंगे -∞, ऐसे ही आपके बहुत सी संख्याएं होंगी, -3, -2, -1, बस इतने ही होंगे। ठीक है। तो प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो धनात्मक संख्या, और माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर, इसमें जीरो नहीं आ सकता है, न तो पॉजिटिव में आएगा न तो नेगेटिव में आएगा। अगर इन सभी को एक साथ में लिखना हो तो एक तरीका और है लिखने का, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +- 1 +-2 +-3, ऐसे ही कहाँ तक? +-∞। तो उसको आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं, दोनों भाषाएं सही है लिखने की। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को हमने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या का गुणा कर देते हैं तो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। जैसे ये हो गया आपका, इसे हम लोग आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, या फिर ऐसे लिखिए, लिखने का दोनों तरीका सही है। अगर हम धनात्मक संख्या लिखना चाहें तो ये है आपका सही तरीका, ऋणात्मक ये तरीका आपका है सही। जीरो कैसी संख्या है? न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है, अगर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक यही है, इससे कम जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक भी नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि जीरो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। तो जीरो का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, जीरो न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो ये पूर्णांक संख्याएं का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया है।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। चलिए, अगली संख्या जो है आपकी अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, जिसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्याएं डिविजिबल नंबर्स या यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। अब ये दोनों हेडिंग में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो आइए अब पूरा इसका डाउट क्लियर ही कर देते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वाली कोई बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। ध्यान से देखिए, जैसे अभाज्य का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य यानी किसी से विभाजित न हो पाए। बहुत संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी से विभाजित नहीं हो पाती हैं, स्वयं और एक को छोड़ करके। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें अभाज्य संख्या में, तो आपका आता है 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ऐसे ही आपका अनंत तक होगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं। ये जितनी संख्याएं लिखी हैं स्वयं और एक से मात्र करती हैं। अब यहीं से क्वेश्चन ही बन जाता है, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, 2। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, मतलब कई तरीके से पूछता है, इसका आंसर क्या होगा, 2। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी हैं और सम भी हैं, 1। ऐसी कितनी संख्याएं, एक संख्या है, कौन सी संख्या है वो, 2। क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, क्या पूछ रहा है उसका सही आंसर देना है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम भी है और अभाज्य भी, एक संख्या है, वह कौन सी संख्या है, 2। तो समझ में आ गया ना। अगली संख्या हमारी है भाज्य संख्या या यौगिक नंबर कहते हैं हम लोग। अब जैसे बहुत संख्या ऐसी होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये जो शुरू होता है 4 से शुरू होता है, कहाँ से, 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ऐसे ही आपका अनंत तक होगा, ठीक है। अब देखिए भाज्य कहाँ से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भाज्य संख्याएं और यौगिक संख्याएं दोनों एक ही संख्याएं हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जितना हमने बता दिया है आप सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगला जो मैं हेडिंग बताऊंगा, क्योंकि संख्याएं अभी और भी प्रकार की हैं तो उनको मैं डिस्कस कराऊंगा। संख्या जितने अच्छे से जानते रहेंगे क्वेश्चन उतना ही डीपली तक आप सोच सकते हैं और सॉल्यूशन तुरंत का तुरंत होगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको होगा ही नहीं। तो जैसे ये भाज्य संख्या हो गया, अभी और भी संख्याएं हैं, जैसे सहभाज्य संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। तो ये सभी संख्याएं जो अभी बाकी हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जितना हमने पढ़ाया है आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी बार बार रिवाइज करेंगे टॉपिक उतना ही अच्छा आपका होगा और आगे के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए।